गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 2 है कैलकुलेशन का और हम इसमें सबसे पहले सीखेंगे जैसे कि सपोज़ करो कोई दो नंबर है, आपको इनटू करना है। जैसे दो नंबर्स मैंने दिए, पहला नंबर है 24 18 और इसको इनटू करना है 4 से। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे करेंगे क्या, इसको टू पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। तो ये 24 हो गया और ये 18 हो गया। तो जैसे हम लास्ट में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 18 का 4 में इंटू कर देंगे 72 हो जाएगा और 24 का 4 में इंटू कर देंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। जैसे इसी के एक और एग्जांपल लूँ मैंने सपोज़ करो 13 लिया यहाँ पे और मैंने ले लिया इधर पे 26। अब इसका इंटू करना है मुझे 3 से। वैसे ये डायरेक्टली हो जाएगा, छोटा नंबर है 3 का आप इंटू कर सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं, वही स्प्लिट करके अगर हम मेथड अपना अप्लाई करेंगे तो 26 3 से जो होता है वो होता है 78 और 13 का 3 में करेंगे तो 39। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन जो है वो होकर के आ जाएगा। फिर अब सेकंड ट्रिक हम सीखेंगे अपनी। जैसे कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चंस का यूज़ होता है। ये है 27 दिया गया, अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n के लिए कैसे करेंगे, तो दोनों साइड पे हम क्यूब रूट कर देंगे। तो क्यूब रूट लेंगे तो 3n और ये आ जाएगा 27 हमारा इधर। अब 3n ये हो गया, और लेकिन हमने जब ये भी ऊपर क्यूब रूट मतलब क्यूब लिया था दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n और 27 का क्यूब हो गया यहाँ पे। अब जब हम इसको करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ 3 की पावर n और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो n की वैल्यू जो है वो हमारी 9 मिल जाएगी। इस तरीके से मतलब जल्दी जल्दी एक वन गो में सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आना है और आगे n की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे इसका क्या आंसर आएगा n की वैल्यू, ठीक है। और हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर पे जैसे कोई दो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा 235 का मुझे 245 से इंटू करना है। मतलब इसमें क्या चेक करना होता है, इसका रूल होता है कि लास्ट में 5 होना चाहिए और इन नंबर्स के बीच में जो गैप है वो 10 का होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है इसमें मतलब ये 5 को छोड़ करके इधर जो बड़ा नंबर है 24 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 576। इसमें से -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 575 और लास्ट में 75 लगा देंगे। किसी भी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 65 75 का, मतलब विद इन सेकेंड्स अगर कहीं पे भी यूज़ हुआ, कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं आप DI वगैरह में या कहीं पर भी आ गया मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं। रूल यही है कि लास्ट में 5 और नंबर्स के बीच में 10 का गैप, जैसे लास्ट में 5 और नंबर्स के बीच में 10 का गैप, तो वही करना है। इसमें से जो बड़ा नंबर है उसका आगे वाला ये वाला डिजिट लेना है, 10th डिजिट। इसका हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया 49, इसमें से -1 कर दिया तो ये हो गया 48 और लास्ट में 75 लगाना है। यही आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, जैसे हमें निकालना है 24% ऑफ 25। तो ये वैसे कुछ लोगों को पता होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे 24% तो मैं कहीं नहीं पढ़ा है जनरली, मतलब हमने 25% 50% इस तरीके से पढ़ा है 33%। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम रिप्लेसमेंट का मेथड यूज़ करते हैं कि इस पर हम भेज देंगे परसेंटेज, यानी ये हो जाएगा 24 ऑफ 25%। मतलब हम स्प्लिट कर सकते हैं, 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसकी वैल्यू सिंपल 6 आ जाएगी। ये बड़े बड़े कैलकुलेशन में भी यूज़ हो सकता है। जैसे 45% ऑफ हमें 1100 निकालना है। अब ये पता तो है कि हाँ एक बार में हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज से जैसे 100 कैंसिल हो गया, इसके लिए हम वो वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम जैसे कैलकुलेट करना है, जैसे 45 का 11 में इंटू करना है, तो ये भी पता होगा कि 45 को ऐसे लिखते हैं और बीच में इन दोनों का सम लिख देते हैं। 495 हो गया ये हमारा मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आ गया। और एक और इसका मेथड होता है मल्टीप्लाई करने के, जैसे 45% ऑफ 1200 हमें निकालना हो, तो ये तो परसेंटेज से इसके दोनों जीरो कैंसिल हो गए। या स्प्लिट वाला मेथड भी कि इसमें 12% लगाएंगे 1200%, तो अपने आप ये जीरो कैंसिल कर देगा। बट जैसे 45 × 12 है, वैसे जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं कि इसमें 2 का इंटू और इसको हाफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 90 और इसको जब हाफ करेंगे तो 6, ये डायरेक्ट आ जाएगा 540। इस तरीके मतलब मन में कैलकुलेट करना है कि 45 और कभी भी इस तरीके का इवन नंबर मल्टीप्लाई दिखे तो 45 का डबल और नेक्स्ट वाले नंबर का हाफ करके मल्टीप्लाई कर दो तो वो डायरेक्ट हो जाता है। और लास्ट हमारी है, जैसे किसी भी नंबर को हमें इंटू करना है। सपोज़ किया हमने कि 444 को
3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12, कितने 4 बच गए, एक 4 का तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 4 बच गए, 2 का गैप रख देंगे, फिर इन दोनों का सम रखेंगे इसमें, ये तो ये हो जाएगा 1332। जैसे कोई बड़ा नंबर आया ना तो उसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ शेयर विद मी, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बताइए। एंड थैंक यू।